कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आप सभी को ये सूचना ये देना चाहूँगा कि इस वर्ष 2021 और 22 का ये जो सत्र चल रहा है, इस वर्ष जो है फिजिक्स को नए तरीके से पढ़ाने के लिए मैंने 3 से 4 यूट्यूब पर ऑनलाइन की क्लास भी ऑन कर दी है, जिसे आप निःशुल्क मेरे चैनल अर्जुन स्टडी चैनल पर जा करके 3 से 4 प्रतिदिन संडे को छोड़ करके आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले सकते हो। और बच्चों, जो लोग फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, इंटर की कक्षाएं हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप अगर अर्जुन सर के द्वारा फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो अर्जुन सर के फिजिक्स की टाइमिंग आपके सामने मैं लिख रहा हूं और आप ये टाइमिंग मेरे लिए प्रयास करिएगा कि आप जो है अपने सभी साथी छात्र छात्राओं के बीच इसको शेयर करिएगा, सब तक पहुंचाइएगा कि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में अगर फिजिक्स की क्लास लेनी हो, हिंदी मीडियम में, और वो भी हिंदी मीडियम की क्लास हो कक्षा 12 की, तो कक्षा 12 की हम इस समय 2 बैच स्टार्ट किए हुए हैं। 2 बैच पढ़ा रहे कक्षा 12 की। एक बैच बच्चों सुबह 7 से 8 पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों को सुबह 7 से 8 पढ़ना हो वे लोग जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा नंबर पाने के लिए इस बैच में एंगेज हो जाए। सुबह 7 से 8 की बैच हमारी कक्षा 12 हिंदी मीडियम के लिए है, और एक बैच और है दोपहर 3 से 4 भी हम जो है आपको फिजिक्स की क्लास कक्षा 12 की दे सकते हैं। चलती है 2 बैच है कक्षा 12 की हिंदी मीडियम की, कक्षा 12 की फिजिक्स की। अर्जुन सर द्वारा 2 कक्षाएं संचालित है, एक सुबह 7 से 8 है और एक दोपहर 3 से 4 है। और इसी प्रकार कक्षा 11 की हिंदी मीडियम की कक्षाएं प्यारे बच्चों जानते रहिए सुबह 8 से 9, सुबह 8 से 9 ये हमारी बैच है, नई बैच अभी स्टार्ट हुई है कक्षा 11 हिंदी मीडियम की, सुबह 8 से 9 चलती है। और दोपहर में यही कक्षा 11 की एक बैच हम 2 से 3 पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हिंदी मीडियम में कक्षा 12 की 2 बैच है, एक बैच सुबह 7 से 8 है, एक शाम को 3 से 4 है। कक्षा 11 के हिंदी मीडियम की बैच सुबह 8 से 9 है और दोपहर 2 से 3 है। और बच्चों इसी प्रकार फिजिक्स में इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड, हर बोर्ड की कक्षाओं के लिए यहाँ ध्यान दीजिए इंग्लिश मीडियम क्लास 12 की क्लास हमारे कैंपस में दोपहर 4 से 5 चलती है, 4 से 5 दोपहर चलती है। और कक्षा 11 की बैच अगर आपको पढ़नी है इंग्लिश मीडियम की, तो क्लास 11th की नई बैच अभी जस्ट 2-3 दिन हुआ शुरू किए हैं और वो अभी दोपहर 5 से 6 चलती है। तो मैं आज आपके सम्मुख अपनी बैचों का वर्णन किया हूँ कि इस टाइम ये बैच चलती हैं, और इसलिए वर्णन किया हूँ कि आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा जिसकी फिजिक्स बहुत कमजोर है वो हमसे जुड़कर अपनी फिजिक्स मजबूत कर सकता है। और कोई अन्य जानकारी लेनी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9415419806 और 6393941663 पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके सम्मुख मैंने अपनी बैचों का डिस्क्रिप्शन और अपने फ़ोन नंबर का वर्णन भी कर दिया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग, 9415419806 6393941663 ये हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो हमारे पास रहते हैं। आप इन नंबरों पर फोन करके इंक्वायरी कर सकते हो। क्लास की टाइमिंग यहाँ इस तरह से लिखी हुई है, कक्षा 12 फिजिक्स सुबह 7 से 8 और दोपहर 3 से 4 है, और कक्षा 11 की फिजिक्स सुबह 8 से 9 दोपहर 2 से 3 है, और इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स कक्षा 12 की दोपहर 4 से 5 है और कक्षा 11 की दोपहर 5 से है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया
न्यूटन का सूत्र क्या होता है उत्तल लेंस के लिए, और हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि अवतल और उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ संबंध क्या होता है। बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं और समझने हैं। इसके पहले कि हम कोई और हेडिंग बताएं, थोड़ा सा आपको एक छोटी सी टॉपिक के से परिचित करा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है लेंसों का रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो लेंस का रेखीय आवर्धन सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग अपवर्तक पृष्ठों से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। क्या ध्यान दीजिएगा, लेंसों का रेखीय आवर्धन। प्यारे बच्चों, यदि हमको कोई लेंस दे दिया जाए और लेंस के सामने कोई वस्तु रखी रहे, तो लेंस के सामने जो वस्तु रखी रहती है, अगर लेंस है, लेंस के सामने वस्तु है, तो इस वस्तु का लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब नाप लो कितना ऊंचा बना है और वस्तु कितनी ऊंचाई की है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग दे दीजिए तो आपको रेखीय आवर्धन पता लग जाएगा। तो रेखीय आवर्धन का मतलब हुआ कि लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इमेज, आई से लिखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब बच्चों हाइट ऑफ इमेज आई से लिखते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से लिखते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, किसी लेंस के द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, वस्तु के ऊंचाई का अनुपात, वस्तु के ऊंचाई का अनुपात, वस्तु की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी वस्तु का लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात किसी भी जो है लेंस का रेखीय आवर्धन, अंग्रेजी होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेखीय आवर्धन प्यारे बच्चों एम बराबर आई अपान ओ लिखा जाता है। तो किसी वस्तु का लेंसों के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब बच्चों रेखीय आवर्धन एम बराबर आई अपान ओ, रेखीय आवर्धन के द्वारा हम लेंस की पहचान कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस हमेशा किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। लेकिन उत्तल लेंस जो है किसी भी वस्तु का 7-8 स्थितियों में प्रतिबिंब अलग अलग तरह के बनाता है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कभी वस्तु से बड़ा, कभी वस्तु से छोटा, कभी सीधा, कभी उल्टा, कई प्रकार का हो सकता है। इसलिए उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। यहाँ देखो बेटा, रेखीय आवर्धन अलग अलग लेंसों का क्या क्या होता है। उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन हमेशा m जो है, m का मान छोटा फ्राम 1। उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होता है। उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होता है।
क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का सदैव छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऐसे भी बोल सकते हो उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन +1 से छोटा होता है। धनात्मक रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा बनेगा। और अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन, ये अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन है। किस लेंस का रेखीय आवर्धन है बच्चों? अवतल लेंस किसी भी वस्तु का हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन हमेशा +1 से छोटा, 0 से बड़ा होता है। लेकिन उत्तल लेंस अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन अगर हम जानना चाहें कि उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन बच्चों 1 से बड़ा भी होता है, बड़ा फराम +1। उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा होता है, बाकी और हर कंडीशन में उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है, मतलब <0। तो उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा, +1 से बड़ा और 0 से छोटा होगा, जबकि अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन हमेशा जो है 0 से बड़ा और +1 से छोटा होगा। तो ये रेखीय आवर्धन के आधार पे हम जो है किसी भी लेंस की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी वस्तु का लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और खुद वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। यम से रिप्रेजेंट करते हैं, रेखीय आवर्धन यम बराबर I/O। प्यारे बच्चों, यम बराबर I/O में I है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, O है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन होता है। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका रेखीय आवर्धन 0 से बड़ा किंतु 1 से छोटा होता है, 1 से कम। धनात्मक मान रहेगा लेकिन 1 से कम। और अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन या तो 1 से बड़ा रहेगा या तो 0 से छोटा ऋणात्मक रहेगा। तो ये 2 कंडीशन है, याद भी रखना। ECS लेवल तक के क्वेश्चन में या जो आजकल टेट की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ऐसे दे देता है कि एक लेंस का रेखीय आवर्धन 0 से कम है, वो कैसा लेंस है, माने उसका जो है रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है, तो उसकी कंडीशन है कि वो उत्तल लेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है रेखीय आवर्धन के बारे में जानते हैं। अब बच्चों, रेखीय आवर्धन को हम आपको UVF के पदों में दिखाने जा रहे हैं, माने लेंसों का रेखीय आवर्धन UVF के पदों में, UVF के पदों में रेखीय आवर्धन UVF के पदों में, गौर से देखिएगा, UVF के पदों में रेखीय आवर्धन मतलब रेखीय आवर्धन का मान UV और F के टर्म में रहे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, UVF के टर्म में रेखीय आवर्धन कैसे याद होता है या कैसे ज्ञात करते हैं। तो रेखीय आवर्धन है, इसका मतलब वस्तु है और लेंस उसका प्रतिबिंब बना रहा है, ये दोनों बातें हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपके सामने मैं एक लेंस बना रहा हूं, उत्तलवा लेंस बना रहा हूं, और उसके सामने एक वस्तु रखूंगा, देखूंगा उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर उसका रेखीय आवर्धन निकालूंगा और आपको दिखा दूंगा रेखीय आवर्धन किस तरह से जो है UVF के पदों में आता है। तो यहाँ गौर से देखिए, ये जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं बेटा, इसमें धुआंधार डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन है। तो ये हमारा जो है उत्तल लेंस बन गया। प्यारे बच्चों, आपके सम्मुख एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस के शीर्षों से गुजरने वाली रेखा है पार्श्विक अक्ष, और ये बच्चों उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, और ये हमारे उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष है। सभी को दिखाई दे रहा है, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष मोटी सी बन गई है, उत्तल लेंस बन गया प्रकाशिक केंद्र। क्या यहाँ आपको पता है F2 होता है? तो यहाँ ये भी पता होगा 2F2 होता है। और प्यारे बच्चों, यहाँ कहीं F1 और यहाँ कहीं जो है 2F1 ऐसे। अब हम कोई एक वस्तु लें और देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ बच्चों मुख्य अक्ष पर
उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर कल्पना कर रहे हैं एक वस्तु AB स्थित है। सभी लोग देखिएगा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु क्या स्थित है? AB। आप सभी को पूर्व ज्ञात है कि अगर कभी कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखी जाती है तो वस्तु से लेंस पर किरणें आपतित होती हैं, और जब वस्तु से लेंस पर किरणें आपतित होती है तो लेंस के द्वारा वो अपवर्तन होता है और वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां देखो जरा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गई वो? लेंस के द्वितीयक फोकस से। और प्यारे बच्चों, एक किरण जो है ये कहां से चल रही है, जरा गौर से देखिएगा। एक किरण प्रकाशिक केंद्र की ओर चल रही है ऐसे, और प्रकाशिक केंद्र वाली किरण आप सभी को पूर्व ज्ञात है कि इसी मार्ग से ऐसे वापस आगे बढ़ जाती है। जहां कटती हैं दोनों किरणें वही जो है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक छोटा ऐसे ही बनता है। तो ये प्रतिबिंब क्या बन गया बच्चों? A', B'। यहां तक सबको समझ में आया? कहो तो एक बार फिर से बता दें, गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? गौर। ध्यान दीजिए जरा, आपके सामने बेटा एक ये उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है, और ये हमारा जो ये उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है, और वस्तु AB से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। तो हाँ सर, हाँ सर। और दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आपतित हुई। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के कहां से गई बेटा? द्वितीयक फोकस से। और एक किरण जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आपतित हुई। दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर कट की और वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। नो डाउट यहां तक सबको बहुकाल समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये हमारी वस्तु है और वस्तु की लेंस की प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी हमें पूर्व ज्ञात है, U से लिखा जाता है, और प्रतिबिंब की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से V से लिखते हैं। अब बारी बारी से दोनों त्रिभुजों को देखिए, गौर से देखिए। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, ये वस्तु वाला त्रिभुज और ये प्रतिबिंब वाला त्रिभुज। गौर से देखें जरा सभी लोग, त्रिभुज ABO और त्रिभुज A', ये जो बात बताने जा रहा हूं कम से कम 10 बार बता चुका हूं, हर जगह स्टेप में हो गया है। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABO, A', यह कोण इस त्रिभुज में 90 अंश है और यह कोण भी 90 अंश है, कई बार बता चुके हैं। तो इसको लिख दे रहे हैं, कोण ABO बराबर कोण A', पूछो क्यों? क्योंकि दोनों ही कोण 90 अंश है, इसलिए दोनों कोण बराबर है। और बच्चों, दो रेखाएं जब क्रॉस करती हैं तो उनके बीच शीर्ष अभिमुख कोण बनते हैं। तो एक शीर्षाभिमुख कोण यहां बन रहा है और एक शीर्षाभिमुख कोण यहां। तो माने दोनों त्रिभुजों में शीर्षाभिमुख कोण जो बन रहा है वो आपस में क्या होगा बेटा? बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोण AOB बराबर कोण A', क्यों बराबर हैं? प्रत्येक शीर्षाभिमुख कोण। और आपको यह भी पता है बेटा कि अगर कभी कोई दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समान कोणिक त्रिभुज है। तो अब इसलिए त्रिभुज ABO समरूपे त्रिभुज A', हो। और प्यारे बच्चों, जब जो है दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनमें समरूपता प्रमेय लगती है। तो इसलिए समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय क्या कहती है प्यारे बच्चों? भुजाओं में अनुपात समान होता है। लंब, इस त्रिभुज का लंब क्या है? चिल्लाओ जोर से, AB। और इस त्रिभुज में लंब क्या है? यहां आधारा क्या है?
यहाँ धारा क्या है? आप सबके मान रखते हैं, ज्ञान से देखिए जरा। ए बी वस्तु की ऊंचाई है, किससे लिखा जाता है? वस्तु ऊंचाई को। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और उल्टा प्रतिबिंब माने माइनस आई, वाई अक्ष के विरुद्ध दिशा में है। यहाँ ओबी, ओबी माने वस्तु दूरी यू, और एक्स अक्ष की विरुद्ध दिशा में। ओबी डैश प्रतिबिंब दूरी। गौर फरमाइएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस कर गया, दोनों तरफ पलट दे, तो दोनों तरफ पलटेंगे तो इधर आई अपान हो और इधर वी अपान हो। बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें प्यारे बच्चों रेखीय आवर्धन निकालना है, और हम लोग जानते हैं रेखीय आवर्धन यम बराबर, चूंकि यम बराबर होता है आई अपान ओ। क्या होता है यम बराबर? और आई अपान ओ का मान क्या आ गया? वी अपान यू। तो इस तरह से बच्चों उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ या वी अपान यू आ गया, और इस तरह से बच्चों रेखीय आवर्धन का व्यंजक आ गया। एक बार आप सबकी फरमाइश पर फिर समझा दे रहा हूं, गौर से देखिए। किसी वस्तु का लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और खुद वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। यम बराबर आई अपान ओ रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। या बच्चों ये कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, और ये उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है ए बी, ए बी से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ध्यान से देखिएगा वह लेंस के द्वितीय फोकस से गई, और दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, और जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जा रही है दोनों एक दूसरे को अपवर्तन के पश्चात ए डैश पर कट कर दी, और जहां दोनों एक दूसरे कट करती हैं वही वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ एक त्रिभुज बना ए बी ओ, और दूसरा त्रिभुज क्या बना? ए डैश बी डैश ओ। दोनों त्रिभुजों में देखो ये कोण 90 है, तो यहाँ ये कोण 90 है। यहाँ पर लिखा पढ़ी कर दिए, कोण ए बी ओ पहले त्रिभुज में और कोण ए डैश बी डैश ओ दूसरे के त्रिभुज में, दोनों जो है 90-90 है। और यहाँ ये वाला कोण ए ओ बी और यहाँ कोण ए डैश ओ बी डैश, दोनों कोण आपस में बराबर हैं, शीर्षाभिमुख हैं, इसलिए जो है दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। और जब त्रिभुज के सारे कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं? समरूप त्रिभुज। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं उनमें समरूपता प्रमेय लगती है। समरूपता प्रमेय चलाओ, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, तो एबिया बटे ए डैश बी डैश बराबर आधार ओबी बटा ओबी डैश। गौर फरमाइएगा, यहाँ ए बी है वस्तु, वस्तु की ऊंचाई को, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, लेकिन वाई अक्ष की ऋण दिशा में है, तो इसको बेटा हमने ऋणाई लिख दिया। यहाँ ओबी, ओबी का तात्पर्य है वस्तु की दूरी यू माइनस में और प्रतिबिंब दूरी वी, माइनस माइनस कर गया, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दिए, पलट दिए, तो हमारे पास आ गया आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, ये फार्मूला आ गया। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि उत्तल लेंस के लिए आ गया आपका रेखीय आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यम। कभी कभी जो है एफ भी से कट कर देते हैं, तो एफ भी से कर सकते हो। अभी देखो जरा, एम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू जो आया है, गौर से देखो, ध्यान दीजिएगा, जो आ गया एम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, ये क्वेश्चन आ गया, बोलो हाँ सर आ गया, इतना आ गया। अब बच्चों इसमें अब सेटलमेंट करें। आप जानते हो 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ, प्रयोग करें। लेंसों के लिए यू वी एफ में सूत्र होता है
1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। गौर से देखिए 1/b, v प्रतिबिंब की दूरी है, उधर है प्लस में होती है तो इसको प्लस लिखे, लेकिन वस्तु दूरी इधर माइनस में होती है और इधर क्या है, यह फोकस दूरी प्लस में होती है। चिन्ह रखना है सबका। उत्तलवा लेंस के लिए v प्लस या प्लस लिखे दियो माइनस ऋण दिशा। गौर फरमाइएगा, चूंकि यहाँ v/u पूरे में v से गुणा कर दे, बोलो किससे गुणा करें सर जी, v से गुणा, दोनों पक्षों में v से गुणा, ठीक है। v/v 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस v/u बराबर v/f। अब 1 इधर ढकेल दो तो सरेंडर कर दो, तो ये v/u बराबर v/f माइनस 1, तो ये v/u बराबर f लघुत्तम v माइनस f/f। आपको यकीन है हमारी बात का? हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यह ध्यान दीजिएगा v/u बराबर v माइनस f/f आया, और ये v/u है क्या, i/u, i/u क्या है, तो दी जाता है ढेर फार्मूला रेखीय आवर्धन। तो यहाँ उत्तल लेंस के रेखीय आवर्धन के लिए ढेर सारे फार्मूले आ गए। रेखीय आवर्धन m बराबर i/u बराबर v/u बराबर v माइनस f/f। तो ये उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला आ गया, m बराबर i/u बराबर v/u बराबर v माइनस f/f। समझ में आ गया बच्चों? एक और सूत्र इससे बना सकते हो रेखीय आवर्धन का, चलो फिर से देखो, चलो फिर से देखो, यही वाली लाइन इधर उठा लिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऐसे है। ये इतने सूत्र आ गए हैं और इतने सूत्र आ गए हैं, अब जो है और सारे सूत्र ला रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब की बार u से गुणा कर दे, किससे गुणा, u से, तो u/v बराबर u से u कट गया और यहाँ u/f, ओके। तो u/v बराबर एक उधर ढकेल दो, u/f माइनस 1, और आगे देखो u/v बराबर f लघुत्तम हुआ u माइनस f/f, पलट दो दोनों तरफ, तो v/u बराबर f/u माइनस f, और इसका इसमें प्रयोग कर दो। तो यहाँ देखो जरा, जो अभी तक सूत्र आए थे, m बराबर i/u बराबर v/u का मान तो यही है, तो इसको भी यहाँ शामिल कर दो, f/u माइनस f। तो इस तरह से बच्चों रेखीय आवर्धन के कई सारे फार्मूले आ गए, आप सभी ध्यान दीजिएगा। रेखीय आवर्धन m बराबर i/u बराबर v/u बराबर v माइनस f/f बराबर f/u माइनस f। तो ये रेखीय आवर्धन के कई सारे सूत्र आप सभी के सम्मुख आ गए। तो ये रेखीय आवर्धन के बहुत सारे फार्मूले थे। प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भौतिक राशियों का मापन होता है, और माप तौल करने के लिए तमाम भौतिक राशियों के कुछ न कुछ मात्रक निर्धारित हैं, और मात्रकों के आधार पर उस भौतिक राशि का कंप्लीटली या फाइनली डिस्क्रिप्शन हो पाता है। जैसे अगर आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो कि आलू 3 किलो दे जाए, तो किलोग्राम में आलू को जो है बोलते हो, माफ करते हो। तो वैसे हमारा लेंस जो भी बनता है, इनको भी मार्केट में हम खरीदते या जाने तो इनके लिए भी निर्धारित है मात्रक, जिसके पदों में हम लेंस की माप करते हैं और जिसके पद में हम लेंस की खरीद फरोख्त करते हैं। और बच्चों वो है डायोप्टर। तो देखो जरा, अब नया शब्द आ गया आपको, लेंस की क्षमता, माने इसी के आधार पर लेंस का निर्धारण होता है, लेंस की मार्केट में बिक्री होती है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं लेंस की क्षमता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। इस तरह देखिए जरा, लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस, और क्षमता एक भौतिक राशि है, मात्रक इसका जो है डायोप्टर होता है। तो अब ये है क्या, अगर कोई लेंस हो उसकी फोकस दूरी मीटर में नाप लो,
और उसे पलट दो, व्युत्क्रम कर दो, तो जो वैल्यू आएगी उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। माने परिभाषा बन गई, ताड़ो इधर, मीटर में मापी गई, माने मीटर में नापो, मजबूरी है, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोले तो उल्टवासो, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंसिया की क्षमता कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। तो जैसे क्षमता की अंग्रेजी पावर, ताकत, स्टेमिना, स्ट्रेंथ को पी से लिखते हैं, फॉर्मूले होती है 1/f। तो ये सूत्र हो गया, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। P बराबर 1/f, लेकिन f के थम रहा है मीटर में, तो मीटर में मापी गई फोकस दूरिया का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। और क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। तो प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता धन में मापी जाती है और अवतल लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, माइनस में मापी जाती है। तो इस तरह से जो है, अगर f को सेंटीमीटर में नापा जाए तो P बराबर 100/f भी लिखा जाता है, लेकिन ये f सेंटीमीटर में रहेगा। तो बेटा लेंस की क्षमता जान गए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। क्षमता के आधार पर लेंस की खरीद फरोख्त या लेंस की पहचान या लेंस